Hello. Yes, ma'am. Okay, Archie, Yes, ma'am. you can start. नमस्कार आप सभी का आज इस ग्रैंड कनेक्ट के बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन जनरेशन्स के ऑनलाइन सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका इस ग्रैंड कनेक्ट वर्कशॉप में दिल से स्वागत है। मैं आरशी बंसल मॉन्फोर्ट स्कूल दिल्ली की क्लास 12th की छात्र हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर। क्या मैं आप सब में से किसी 5 लोगों के नाम जान सकती हूँ? आप अपने नाम बताओ, कोई भी बता सकते हो। लक्ष्मी, चंदन, पवन, अनमोल, अनमोल। आप भी बताओ। रेखा, रेखा, नहीं, सलमा, सलमा, मीला, उर्मिला, वीना, वीना, धर्मलता। प्रणता, प्रेमलता। हाँ, अच्छा ये प्रेम की लता है। अच्छा। धन्यवाद। आप सबका नाम जानकर बहुत खुशी हुई। द ग्रैंड कनेक्ट एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम यूथ और एल्डर्स को साथ लाकर एक ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बनाना चाहते हैं। एक ऐसा ब्रिज जहां हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, समझते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर कर एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। आज का सेशन इस ब्रिज को और मजबूत बनाने के लिए है, ताकि हम अपनी कहानियां, चैलेंजेस और लर्निंग्स के जरिए से एक नया रिश्ता बना सके। जैसा आप सब जानते ही है, आज से 50-60 साल पहले कितनी लाइफ सिंपल होती थी। ना कोई मोबाइल फोन होता था, ना कोई इंटरनेट होता था, ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग होती थी। लोग मिलते थे, बातें करते थे और जिंदगी एक बहुत धीरे पर चल रही थी। लेकिन आज की दुनिया ही डिजिटल हो गई है। हर कम्युनिकेशन, हर चीज़ एक एक लेवल से लेकर एक शॉपिंग के लेवल से लेकर एक हमारे हर काम, हमारे बिजनेस तक सब डिजिटल हो चुकी है। हमारी बैंकिंग, हमारे काम काज, हमारे घर के रोज के काम काज में हर जगह डिजिटल चीज़ें हमारे को यूज़ आती हैं। इस गैप को फिल करने के लिए मैंने ग्रैंड कनेक्ट बनाया है, ताकि जो हमारे वर्ल्ड और सोसाइटी में जो जनरेशन है जो डिजिटल वर्ल्ड को नहीं सीख पा रही है, हम उनको भी डिजिटल चीज़ें सिखाएं। 50 साल पहले अगर किसी को पैसे भेजना होता था तो बैंक जाना पड़ता था। अब यूपीआई स्कैन से सब हो जाता है। ब्लिंकिट, स्विगी, amazon सब कुछ डोर स्टेप पे है। एजुकेशन और हेल्थ दोनों ऑनलाइन एक्सेसिबल है। ये सब डिजिटल ब्रिजेस हैं जो लाइफ को एम्पावर्ड बनाती हैं। आज जैसे मैं देख रही हूँ हमारे एल्डर्स और यूथ दोनों हैं यहाँ पर, तो आप लोग कभी शेयर करना चाहेंगे कि आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज करते थे जिसमें आपको मोबाइल फोन के अलावा एक आपका फेवरेट पास टाइम क्या होता था? आप लोगों का लाइक अर्शी, एल्डर्स को शेयर करना है या बच्चों को? दोनों को, ताकि हम जान सके कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है विदाउट डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, ओके। तो पहले एनी बड़े वन और लोग टू। आप। ठीक है। अभी आप लोग बताओ कि जैसे आप लोगों के बचपन में तो फोन नहीं होता था, तो आप लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते थे, कैसे अपना टाइम लाइक क्या करते थे उस समय में? जैसे बच्चे थे तो काम वाम भी नहीं करते होंगे इतना शायद, है ना? तो क्या करते थे? फोन भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं होता था उस टाइम में, तो आप लोग क्या करते थे? जैसे बाहर लोग तो यही था, कढ़ाई बुनाई, पंखे उनके बनाने बैठे रहते थे, बिजी रहते थे अपने काम। डलिया, हाँ, दलिया वलिया बना लेते हैं। बेना बना लो, डलिया बना लो, हाँ। रोटी बना लो, तो कड़े भी आके बनाते रहते थे, बल्लर बल्लर भी। मतलब कि आप कौन सी उम्र में बनाते थे ये सब? ये सब ऐसे बनाते थे,
18 साल नहीं 18 साल जैसे उससे पहले क्या करते थे? जैसे अभी ये सारे हैं, ये 13 14 15 16 17 के बच्चे हैं, ठीक है। अब इनके पास सब है, लाइक फोन है। अभी 14 14 15 15 साल के जो बच्चे हैं, इनके पास फोन है, ठीक है। अब इनके पास जैसे हाथ में फोन आता है, ये गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आप उस उम्र में क्या करते थे? 18 साल तो चलो उस टाइम ये हो जाता था ना, एक शादी की उम्र हो रही है लड़की की, तो उसको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना लगता था, इसलिए आप पढ़ाई बुनाई सिखा हमको देते ये पता ही नहीं था इतनी उम्र में हम ऐसा लोग को कि इतना हम तो क्या है। हाँ नहीं वही तो, आप 14 15 साल की क्या 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 करते थे? खेती में चले जाओ हम या लोग घर का खेती काम बाड़ी करो अपनी या मम्मी पापा के साथ में जाते थे। पढ़ाई भी कराते थे। पढ़ाई भी नहीं थी उस टाइम पर। पढ़ाई भी नहीं थी, खेती बाड़ी थी। जाओ और बाजार जाओ, अभी तो पढ़ाई भी नहीं था। कांचा ही होते हैं। अपने माँ बाप के साथ चले जाते जब भेड़ बकरियों के संग में। खेतों में चले जाते थे, खेलते थे, किया थे मम्मियों की हेल्प कर देते थे। और लकड़ी किया थे बीन गए। अब तो बहुत गजब जमाना है बिटिया, अब कहाँ कुछ भी नहीं नहीं था। अब तुम बताओ, तुम लोग क्या करते हो? जाती थी आती थी। अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों के पास हेल्प होती, तुम क्या करते हो बताओ? मोस्टली बुक पढ़ते हैं, खेलने चले जाते हैं और कुछ फोन चलाते हैं। आपकी जनरेशन तुम बताओ, तुम दोनों क्या करते हो? हो जाता हूँ सो जाते हो? मैं तो खेलता हूँ, गिट्टे खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, वो सारा दुगो खेल लेता हूँ। मैं तो पढ़ाई टेलर का बाप है और कुछ नहीं। जो मिलता है वो खेल लेता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, जो मिलता है वो खेल लेते हैं। ओके। पहले का कुछ नहीं था बिटिया, बहुत जमाना पहले के जमाने बड़े अच्छे थे। तो मैंने जाना कि हमारी जो पुरानी जनरेशन थी वो ट्रेडिशनल काम करते थे, जो हमारे ट्रेडिशनल बुजुर्गों से हम सीखते हैं कि वो क्या काम करते थे, खेतों में जाते थे या घर के काम करते थे। और हमारी अब की जनरेशन बचपन में खेलती कूदती और पढ़ाई लिखाई करती है। तो उससे हमें पता लगता है कि हमारे इस डिफरेंस ऑफ टाइम में हमने बहुत चीज़ें आगे डिजिटल वर्ल्ड के अलावा भी बढ़ाई हैं। जैसे पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, आज पढ़ती हैं। इसीलिए इसके साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड भी जो आया है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग सब हर टाइम पे हर चीज़ को एक्सेस कर सकें। जैसे आपको बताया कि हमारे घर की ग्रोसरीज तक हमारे पास 10 मिनट में पहुंच सकती है, ऐसे हम सबके लिए पढ़ाई लिखाई और उनके लिए भी यूट्यूब चैनल्स फ्री में बने हुए हैं। हमारी बिजनेस बैंकिंग, हमारे सारे घर के काम से लेकर बिजनेस बैंकिंग, और जो हमें और एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज जानने को मिलती है वो सब आजकल इंटरनेट पे है। गूगल सफारी किसी को भी ले लो, कुछ भी पूछ लो, हमें सब चीज़ का जवाब मिल जाता है। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड हम सबके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको चलाना नहीं आता और हम कई बार घर पे नहीं होते हैं, तो वो कैसे किसी चीज़ को एक्सेस करेंगे या किस चीज़ को अपने साथ हेल्प कर सकेंगे? अगर हम घर पे कोई भी नहीं है मानो, और उनको किसी डॉक्टर को फ़ोन करना है, तो आजकल डॉक्टर भी डिजिटली अवेलेबल होते हैं, तो उनको वो चीज़ सिखाना और उनको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। इसमें मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताना चाहूँगी, जिससे मैंने ये सारा द ग्रैंड कनेक्ट क्रिएट करा। मेरी जो नानी थी उनको डिजिटली कुछ भी नहीं आता था, उनको ना फ़ोन चलाना ना फ़ोन करना नहीं आता था, सिर्फ जो लैंडलाइन फ़ोन है उठाकर बात करनी आती थी। हमने मैं एक दिन 15 दिन के लिए घर से दूर गई हुई थी, और मैंने उनसे एक हफ्ते से बात नहीं करी थी। तो उनको भी मेरे से बात करनी थी और मुझे भी उनसे बात करनी थी। तो उस चीज में मेरे भाई ने उनको सिखाया, उनको एक दो बार तो नहीं सीखने आया, उन्होंने दो तीन बार और ट्राई करा, उसके बाद उनको फाइनली समझ में आया। उसके बाद उन्हें फाइनली समझ में आया कि कैसे चलाना है, और उसके बाद उनको जो इतनी खुशी हुई और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आई, उससे मुझे लगा हमें और भी बहुत लोगों को ये चीज सिखानी चाहिए, और उन सबके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है ना? फोन चलाना आप सबके लिए बहुत सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है ना। तो ये जो लोग बैठे हैं ना आपके आसपास बच्चे, ये आपको सिखाना बताना सब सिखाएंगे भी ना, क्योंकि आप इन्हें अच्छी चीजें सिखाते हो, तो ये लोग भी आपको अच्छी सिखा सकते हैं।
जैसा हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि आप लोग कह रहे थे कि हमारे घर में जो यूथ है वो फोन का सही, मोबाइल का यूज नहीं करते हैं। तो हम उनको अगर खुद सीखेंगे तो उनको समझा सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको गाइड कर सकते हैं सही पाथ पे चलने के लिए, और सही पढ़ाई करने के लिए और अच्छे काम के लिए यूज करने के लिए। ठीक है। अब मैं एक लास्ट एक और चीज पूछना चाहूंगी। सोचिए अगर आपको एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मैसेज देने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहोगे डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड? आप लोगों को अगर अगली जो ये जनरेशन है, अगर आप लोगों को इन्हें, जैसे आजकल इतनी तकनीकी व्यवस्थाएं हो रही है, अगर आप लोगों को इन्हें कुछ कोई मैसेज देना हो भी कैसे करना चाहिए, तो आप इन्हें क्या बताओगे? फोन से बताएंगे। फोन से बचाओगे? और नहीं आंटी, फोन से बचाना सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। आपको नहीं ये बताना चाहिए ना कि उसके क्या क्या है, लाइक सुविधाएं और क्या क्या उसके नुकसान है। आप जब इन्हें इन चीजों से सही परिचित करोगे तो तभी तो आप उन्हें बता पाओगे ना। क्योंकि फोन को इस अगर अच्छी तरह से हम बात वो करेंगे ना हाँ, इस्तेमाल, हाँ तो सही होगा। हाँ, अगर हम गलत वही इस्तेमाल करेंगे तो बेकार ये तो वही तो आप सोचो, जैसे आपका आपकी लड़की है, हाँ ठीक है, हाँ वो हाँ फोन इस्तेमाल कर रही है, वो रात को 8 या 9 बजे कहीं बाहर है, किसी भी काम से गई हाँ है, हाँ अगर उसका फोन बंद हो गया, हाँ अगर उसके पास फोन ही नहीं हुआ, हाँ, तो आप उसे कैसे कनेक्ट तो करोगे? आप आपको उसे तो कैसे टेंशन हो कनेक्ट जाएगी, टेंशन करोगे? हो जाएगी। है ना? आप उसे कैसे कनेक्ट करोगे? आपको तो टेंशन हो जाएगी, टेंशन। क्योंकि अगर आप उससे फोन छीन लोगे, क्योंकि आज के जमाने में आप लोगों को पता है कि लड़की या लड़के किसी के लिए भी बाहर जाना उतना सेफ नहीं है, रात के Safe टाइम भी नहीं है है। ना, और दिन के टाइम भी नहीं है। हाँ, आप बहुत लोग जब जरूरी है। जब आप लोगों के पास बात ही नहीं कर पाओगे, आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर हाँ, पाओगे, हाँ, तो आप लोगों को भी कैसे पता लगेगा कि मेरा बच्चा सेफ है, या आपके बच्चों को कैसे पता चलेगा आप सेफ हो? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल चीजों वर्ल्ड में सारी चीजें गलत ही है, कुछ सही भी है, सही भी है। तो आप लोगों को वही है ना कि देखो, आपको उनके सही नुकसान और सही फायदे बताने पड़े। तो वो अगर उसका फोन बंद हो गया तो कैसे होगा फिर? तो वही तो आंटी, किसी और के फोन पे ना आजकल तो हाँ, उसको मतलब आजकल हर जगह डिजिटली हर चीज अवेलेबल है, इसीलिए मैं ये सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि वो बहुत गलत चीज नहीं है, उसको सीखना जरूरी है। हमारे जो हमें पहले चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, 3 3 4 4 दिन में हमें डिलीवर करनी पड़ती थी, आज हम ईमेल के थ्रू 2 मिनट में भेज सकते हैं। हमारे बैंक को में जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, हमें सब यूपीआई से हमारा काम हो जाता है 2 मिनट में। हमें पढ़ाई लिखाई घर में फ्री में, आपकी एज में भी और हमारी एज में भी हम सब चीज सीख सकते हैं, चाहे खाना बनाना सीखना हो, चाहे कोई नई डिश सीखनी हो, चाहे कोई नई पढ़ाई या नई सब्जेक्ट सीखना हो, सब फोन में फ्री में सीख सकते हैं हम। है ना? फोन में आप लोग सब चीज सीख सकते हैं हम लोग। टीवी में भी सीख सकते हैं, फोन में भी सीख सकते हैं। हाँ टीवी, वही बात है, फोन वही भाई डिजिटल वर्ल्ड। स्मार्ट आ गए ना। जैसे टीवी आजकल स्मार्ट हो गया, वही चीजें फोन में सीख सकते हो भाई आप टीवी में। मतलब डिजिटल होगी ये सारी हाँ, चीजें, हाँ। सारी चीजें आसानी से हमारे पास आ गई हैं, हम आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी, जो आज हमने देखा कि चाहे टाइम कितना भी बदल गया हो और इमोशंस तभी सेम रहते हैं कि हम आगे बढ़े और हम अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। इंटरनेट और डिजिटल टूल्स ने हमें एक कनेक्ट करने की पावर दी है, जिसमें हम रियल लाइफ कनेक्शंस दिल से भी बना सकते हैं और अपने आप को ठीक भी रख सकते हैं और आगे चीज़ों को सीख भी सकते हैं। यूज द इंटरनेट नॉट जस्ट टू स्क्रॉल बट टू शेयर एंड टू लर्न। जैसा आप सब बताते हो कि हमें उनका सही यूज करना चाहिए, यही उस चीज के कोटेशन है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इंटरनेट और डिजिटल टूल्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनको सीखना चाहिए, हमें उन्हें साइड आउट नहीं करना चाहिए। हमारी हर जनरेशन के लिए इंटरनेट और डिजिटल टूल्स सीखना बहुत ज़रूरी है ना? नॉट जस्ट मतलब कि जो हमारी जनरेशन है उनको बहुत फॉर ग्रांटेड जब से हम पैदा हुए थे तब से मिला है, इसलिए हमें उनका मिसयूज ज़्यादा समझ में आता है, बट उसके अच्छे यूजेस भी बहुत हैं जो हमारे एल्डर्स को हम लोगों को सिखाने चाहिए। है ना? जैसे हमारे एल्डर्स जो है, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि फोन ने बच्चों को बिगाड़ दिया, तो आप लोगों को
उन्हें ये उनकी अच्छाई वाली चीजें भी सिखानी चाहिए कि ये है, इसमें ऐसा नहीं है, हम इससे ये अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। मैम, लाइक एक बार ये वाले सेशन का थैंक यू बोल के फिर नेक्स्ट सेशन चालू कर लो। हाँ, ओके। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड मैं हमारी पहचान एनजीओ और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ। अगला सेशन और एक्साइटिंग होगा और कोलैबोरेटिव क्रिएशन, जहाँ एल्डर्स और यूथ मिलकर हर प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। और मैं आप सबको एक और बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि एल्डर्स हमारे रूट्स होते हैं और यूथ हमारी उड़ान होते हैं। तो इसलिए हम टुगेदर एक पूरी हवा और स्काई बनाते हैं फुल ऑफ होप। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ग्रैंड कनेक्ट। तो ओके, सो अर्शी, नेक्स्ट सेशन यस दोबारा रिजॉइन करना है, और विल यू बी कंटिन्यू नाउ? मैम, लाइक डू वी हैव हाफ एन आवर और सो? Like we have 20 more minutes, because Zoom का जो like free space होता है वो 40 minutes का also होता है, तो we already used 20 minutes ना। So can you make a new link and we can join again? Okay, Thank you, ma'am. thank you.